जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग अपने चैनल पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूं जिस ट्रिक्स की मदद से मैंने यहाँ पर खुद 51,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर गेन किए हैं। दोस्तों आप लोग भी किस तरीके से अपना YouTube चैनल ग्रो कर सकते हो, कैसे आप लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हो, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। जस्ट आप लोगों को करना क्या होगा, एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान पूर्वक देखना होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो की और इस चैनल के एनालिटिक्स चेक करवा देता हूं। आप लोग यहां पर देख ही सकते हो मैंने इस ट्रिक्स की मदद से यहां पर कितने कितने सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। 26 नवंबर को मैंने 1613 सब्सक्राइबर गेन किए थे। उसके बाद में आप लोग देख ही सकते हो 6 जुलाई को मैंने 14,671 सब्सक्राइबर गेन किए थे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितने ज्यादा सब्सक्राइबर मैंने यहाँ पर गेन किए हैं और आप लोग भी किस तरीके से अपने YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो और आप लोग अपना YouTube चैनल ग्रो कर सकते हो। सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल पूर्वक बताऊंगा, कौन से सीक्रेट ट्रिक्स है और किस ट्रिक्स के माध्यम से मैंने अपने चैनल को ग्रो किया और मैंने इस वीडियोस को वायरल किया। सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल पूर्वक बताने वाला हूं। लेकिन आप लोगों को करना क्या होगा, अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जाननी है तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखते रहिएगा। ये कुछ ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स होती हैं जिन ट्रिक्स को अप्लाई करोगे यदि आप लोग वीडियो को अपलोड करते समय तो आप लोग डेफिनेटली अच्छा खासा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा और आप लोगों का भी यूट्यूब चैनल अच्छी तरीके से ग्रो होगा। ठीक है, तो जस्ट आप लोगों को करना क्या होगा, एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देखना होगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं बैक आने के बाद में आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब पर जाने के बाद में आप लोगों को ट्रिक कौन सी लगानी होती है। ट्रिक लगाने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को बैक आना होगा। यहां पर आने के बाद में सबसे पहले आप लोगों को अपने YouTube चैनल की लिंक को कॉपी करना होगा। ठीक है, जस्ट हम लोग यहां से इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं। शेयर वाले ऑप्शन पर जाकर के इस लिंक को हमने यहां पर कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों इस लिंक को हमें कहां पर पेस्ट करना होगा जिससे कि हम लोगों का चैनल यहां पर ग्रो हो सके, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बाईटी स्टूडियो ओपन करके दिखा देता हूं। बाईटी स्टूडियो से ही आप लोग सारी की सारी सेटिंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी को चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद में हम लोग इसको स्विच करते हैं। तो स्विच करने के बाद में हम लोग अपनी दूसरी जीमेल आईडी पर लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को नए चैनल पर सारी की सारी सेटिंग करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, जस्ट हमने यहाँ पर इसको अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर लिया। अब जैसे ही आप लोगों के पास में इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, अब दोस्तों सारी की सारी ट्रिक्स आप लोगों को यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, जस्ट आप लोगों को एक बार इस वीडियो को लास्ट तक आप लोगों को देखना होगा ताकि दोस्तों एक एक सेटिंग आप लोगों को अच्छी तरीके से आ सके और आप लोग भी सेटिंग को ऑन करके अच्छी तरीके से आप लोग अपने चैनल को ग्रो कर पाए। ठीक है, जस्ट आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पर आइकन वाला दोस्तों ये जो लोगो दिख रहा होगा ना, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग ऑन करनी होंगी। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर एक सेक्शन देखने को मिलता है सेटिंग्स वाला। अब दोस्तों इस सेटिंग्स वाले सेक्शन पर जाकर के हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को ऑन करना होगा और कुछ सेटिंग्स को हमें ऑफ भी करना होगा। ठीक है, जिससे कि हम लोग अपने ऑडियंस के पास तक अपना वीडियो पहुंचा सकें और अच्छी तरीके से वहां पर हमारा जो वीडियो होगा वो अच्छी तरीके से रिकमेंड करेगा यूट्यूब और हमारे वीडियोस पर व्यूज आने के बाद में हमारा चैनल भी अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पर सेटिंग्स वाले सेक्शन पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों हम लोग सेटिंग वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं, आप लोगों के सामने ये सेटिंग्स ओपन हो चुकी हैं। अब दोस्तों आप लोगों के पास में सेटिंग्स में बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों आप लोगों को किसमें सेटिंग करना है, किसमें आप लोगों को छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चैनल वाले में आप लोगों को कोई भी चीजें बदलाव नहीं करना होगा, ना तो कंटेंट वाले में, ना ही आप लोगों को यहाँ पर अर्न वाले सेक्शन में और ना ही आप लोगों को डिवाइस वाले सेक्शन में कुछ भी करना है। ठीक है, आप लोगों को करना किसमें, आप लोगों को ऊपर देखने को मिल जाएगा ये पुश नोटिफिकेशन। ठीक है, पुश नोटिफिकेशन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग ऑन हो जाएंगी। अब दोस्तों यहीं पर सारा का सारा खेल होता है और यहीं पर आप लोगों को समझ जाओगे इन चीजों को, तो आप लोग अच्छी तरीके से अपने चैनल को ग्रो कर पाओगे। जस्ट हमें करना क्या होगा, यहाँ पर सारी चीजें ऑन करनी होंगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के सेक्शन में ऑन होनी चाहिए, आपके बाईटी स्टूडियो में ऑन होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप लोगों का अच्छी तरीके से चैनल चल पाएगा। अब मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल डिटेल पूर्वक बताऊंगा कि इसका क्या रोल होता है और आप लोग किस तरीके से
का यूज करके अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, वीडियोस को वायरल कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को ऊपर देखने को मिल जाता है यहाँ पर कमेंट्स वाला सेक्शन। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, इस पर हम लोगों को क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ सेटिंग्स रहती हैं, इनको हमें ऑन करना होगा। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर कमेंट्स वाले सेक्शन में आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो हम लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑल वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सारी की सारी कमेंट्स को ऑन करके रखना होगा, मतलब ऑन कर लोगे और आप लोगों की जो भी मतलब कमेंट्स आएंगी वो आप लोगों को शो होनी चाहिए आपके डैशबोर्ड पर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा क्या था, इंपॉर्टेंट वाला। आप लोगों को वही चीजें दिखाई जाती है जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें सारी की सारी कमेंट्स हमारे डैशबोर्ड पर शो होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर ऑल वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बदलाव हम लोगों को यहाँ पर करना होगा, हमें ऑल कर देना होगा, हमें इंपॉर्टेंट की जगह पर। ठीक है, तो हमने ऑल कर दिया है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर एनालिटिक्स शो होगा। अगर आप लोगों को चाहते हो कि एनालिटिक्स आप लोगों को दिखाया जाए तो आप लोग इसको ऑन कर सकते हो, वरना आप लोग इसको ऑफ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप लोग इसको ऑन करके ही रखना, क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों को ऑन करके रखोगे तो आप लोगों के सारी की सारी चीजें आप लोगों के चैनल के डैशबोर्ड पर शो हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर अचीवमेंट्स वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसको भी आप लोगों को ऑन करके ही रखना है, क्योंकि दोस्तों इसको ऑन करके रखोगे तो जो भी माइलस्टोन आप लोग कंप्लीट करोगे वो आप लोगों के ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाता है, जिससे कि आप लोगों का मोटिवेशन बना रहे और आप लोग अच्छी तरीके से काम करते रहे। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर पॉलिसीज वाले सेक्शन पर भी आप लोगों को इसको भी ऑन करके रखना होगा, क्योंकि दोस्तों जो भी यूट्यूब की तरफ से नई पॉलिसी लाई जाती है वो आप लोगों को यहाँ पर बता दी जाती है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ऑन करके ही रखना है। उसके बाद में अर्न वाला सेक्शन भी आप लोगों को ऑन करके रखना है, जिससे कि आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं अर्निंग करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ऑन करके ही रखना है। और आप लोगों को एक सेटिंग यहाँ से करनी थी, कमेंट में आप लोगों को ऑल पर सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो मैंने वो कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ की तो सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, बट दोस्तों कुछ और भी सेटिंग्स हैं जिनको आप लोगों को अच्छी तरीके से जान लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग उनको जानोगे नहीं तो आप लोग गलती भी कर दोगे और आप लोग अपने चैनल को अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जस्ट हम लोगों को करना क्या होगा, ये सेटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बैक कर लेते हैं। यहाँ से कंप्लीट करने के बाद में हम लोग बैक आते हैं और इसको भी हम लोग बैक कर लेते हैं। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि पुश नोटिफिकेशंस में ही आप लोगों को बदलाव करने हैं, नीचे कोई भी छेड़खानी आप लोगों को नहीं करनी है, कोई भी बदलाव आप लोगों को नहीं करना है। जस्ट हम लोग बैक आते हैं। बैक आने के बाद में अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कुछ और बदलाव करना होगा। जैसे कि आप लोगों को हमने बता दिया कि ये सेटिंग्स तो आप लोगों ने ऑन कर ली है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर पेंसिल वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां से भी हम लोगों को कुछ सेटिंग्स को ऑन करना होगा और वीडियो के लास्ट तक में आप बने रहिएगा, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया कि जो मैंने लिंक यहाँ पर कॉपी की थी अपने यूट्यूब चैनल की, वो हमें कहां पर पेस्ट करना है, जिससे कि हमारा यूट्यूब चैनल अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जिनको आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो जस्ट हम लोगों को पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद में अब हमको यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को ऑन करना होगा। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर पता होगा कि इस तरीके का आप लोगों का डैशबोर्ड शो हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना हैंडल नेम चेंज कर सकते हो। आप लोग बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक अपना हैंडल नेम बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्या है, आयांश ट्रेडिंग x@h है। ठीक है, तो इसको हम लोग बदलाव करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काफी अच्छा हम लोगों को लग नहीं रहा है। तो इसका यूनिक बनाने के लिए हम लोग यहाँ से इसमें बदलाव कर लेते हैं। ठीक है, और जो भी अवेलेबल रहेगा वो आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस नाम से पहले से ही हैंडल यहाँ पर बना हुआ है। तो हम लोग इसके आगे जो चाहो आप लोग बना सकते हो। तो आप लोग, मैं इसके आगे डबल जी कर देता हूं, तो डबल जी करने से ये उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, तो डबल जी करने से यहाँ पर ये उपलब्ध हो चुका है। तो हमने यहाँ पर इसको यूनिक बनाने के लिए हमने यहाँ पर जस्ट जी लगा दी, तो ये हमारा यूनिक यहाँ पर हैंडल नेम बन चुका है। जस्ट हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे दोस्तों हम इसको सेव कर देंगे और ये हमारा हैंडल नेम बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने अच्छी तरीके से एक बेस्ट हैंडल नेम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसके आगे ये लगा दिया। ठीक है, जी लगा दी। उसके बाद में आप लोग यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी भर सकते हो, अपने चैनल के बारे में आप लोग लोगों को बता सकते हो कि किस चीज के बारे में आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोग जानकारी देने वाले हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी भर सकते हो आप लोग अपने हिसाब से, बट मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को अभी नहीं भरा है, क्योंकि दोस्तों हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है जानकारी देने के लिए। तो आप लोग अपने हिसाब से जिस भी कैटेगरी में रहते हो, जो भी चीज आप लोग सिखाते हो, तो वो आप लोग यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर जाकर के आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, जस्ट आप लोगों को इतना करना है। उसके बाद में आप लोग अपने बायो में लिंक भी ऐड कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर किसी की भी आप लोग ऐड करना चाहते हो तो उसकी आप लोग यहाँ पर लिंक भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इतना आप लोग कर लेना। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट सेटिंग रहती है वो मैं आप लोगों को
बताने वाला हूं। ठीक है, इतना आप लोग तो कर ही लोगे, आप लोगों की ये पर्सनल जानकारी रहती है जो आप लोग इसमें भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर एक सेक्शन देखने को मिलेगा होम टैब वाला। अब दोस्तों होम टैब वाले सेक्शन पर हम लोगों को क्लिक करना होगा। ये एरो आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पर जैसे ही दोस्तों हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स रहेंगी जिनको हम लोगों को ऑन करना होगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ये जो होम टैब वाला सेक्शन देखने को मिलता है इसमें सेटिंग्स ऑफ रहती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये गलतियां आप लोग बिल्कुल भी मत करना। अगर आप लोगों के ब्राइटी स्टूडियो में ये सेटिंग ऑफ है तो इसको जल्दी से आप लोग ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को फायदा गिनाने वाला हूं कि इसको ऑन करने से आप लोगों को क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, जस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसके नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा होम टैब के नीचे आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो शो योर चैनल होम टैब टू हाईलाइट्स एंड शोकेस कंटेंट फॉर योर ऑडियंस। मतलब जो भी आप लोग यहाँ पर कंटेंट अपलोड करोगे वो लोगों के होम पेज पर पहुंच जाएगा, आप लोगों की ऑडियंस के होम पेज पर पहुंच जाएगा। अब दोस्तों होम पेज क्या होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूं कि होम पेज होता क्या है। हम लोग जस्ट यहाँ पर यूट्यूब पर आते हैं, यूट्यूब पर आने के बाद में हम लोग होम वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा होम पेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भी चीजें यहाँ पर शो होगी वो हमारा होम पेज होगा, और यहाँ पर जिसके भी होम पेज पर आप लोगों का वीडियो जाएगा तो वो आप लोगों को वॉच करेगा, आपके वीडियोस को देखेगा और आप लोगों को सब्सक्राइब करेगा आपके चैनल को भी। ठीक है, तो जस्ट आप लोगों का होम टैब वाली सेटिंग को ऑन करने से आप लोगों का जो वीडियो है वो आप लोगों की ऑडियंस के होम पेज पर जाना स्टार्ट हो जाएगा। बट दोस्तों ये सेटिंग ऑन नहीं रहती है तो आप लोगों का वीडियो भी होम पेज पर नहीं जाता है। तो ये गलती हम लोगों को नहीं करनी है, इसको हम लोगों को ऑन करना होगा। कैसे ऑन करना होगा और भी सेटिंग्स कैसे करनी होंगी वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, मैंने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर भी ये चैनल हमारे ये चैनल्स के जो वीडियो रहते हैं वो हमारे होम पेज पर शो होते हैं, क्योंकि दोस्तों उन लोगों ने होम टैब को ऑन कर रखा है। तो हमें भी ये गलती नहीं करनी, हम लोगों को भी यहाँ पर होम टैब को ऑन कर लेना होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखिए ऑन करने के लिए आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद में आप लोग देख ही सकते हो ये होम टैब हमारा इनेबल हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे हमने इसको ऑन किया तो हमारा यहाँ पर फॉर यू वाला सेक्शन भी यहाँ पर ऑन हो चुका है। अब दोस्तों ये दोनों के दोनों सेक्शन आप लोगों के ऑन होने चाहिए, इसका भी रीजन बताता हूं। देखिए फॉर यू का मतलब क्या रहता है, देखिए यूट्यूब रिकमेंडेड योर कंटेंट बेस्ड ऑन व्यूअर इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब यूट्यूब आप लोगों के वीडियोस को रिकमेंड करेगा जो भी आप लोगों की ऑडियंस मतलब चीजें देखना चाहती है। तो अगर आप लोग उनके रिलेटेड कंटेंट बनाते हो तो यूट्यूब आप लोगों की ऑडियंस के बाद पास में मतलब आप लोगों का वीडियो यहाँ पर रिकमेंड करेगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये सेटिंग ऑन नहीं की थी तो आप लोगों का चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो नहीं हो पाता, और इन चैनल्स को मतलब ग्रो करने के लिए चैनल्स को ग्रो करने के लिए आप लोगों को ये सेटिंग्स ऑन करनी ही पड़ेंगी, जिससे कि यूट्यूब भी अच्छी तरीके से समझ जाएगा और आप लोगों के वीडियोस को लोगों के पास में यहाँ पर रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो जस्ट आप लोगों को ये सेटिंग ऑन कर लेनी थी। उसके बाद में आप लोगों को और भी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, वो कैसे आप लोग कर सकते हो उसके लिए आप लोगों को मोर वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। जस्ट हम लोग यहाँ पर मोर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर कुछ एडवांस सेटिंग भी करनी होगी। अब एडवांस सेटिंग करने के लिए जस्ट आप लोगों को यहाँ पर कई सारी चीजों को समझना होगा, देन उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग्स को ऑन करना होगा। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर कंटेंट टाइप में आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब दोस्तों आप लोग जिस तरीके का वीडियो बनाना चाहते हो और बना रहे हो उस तरीके की चीजों को आप लोगों को परमिशन देनी होगी और चीजों को आप लोगों को ऑफ कर लेना होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर दोस्तों आप लोग लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो आप लोग इस सेक्शन को ऑन रखना, अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो आप लोग इस सेक्शन को ऑन रखना, अगर आप लोग लाइव स्ट्रीम करते हो अपने चैनल पर तो आप लोग इस सेक्शन को ऑन करना, अगर आप लोग तीनों की तीनों चीजें करते हो तो आप लोग तीनों की तीनों चीजों को ऑन रखना। अगर दोस्तों आप लोग सिर्फ लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हो तो लॉन्ग वीडियो वाले सेक्शन को ही ऑन रखना और दोनों के दोनों सेक्शन को आप लोगों को ऑफ करके रखना है। और अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो डालते हो और आप लोग लॉन्ग या लाइव स्ट्रीम नहीं करते हो तो आप लोग शॉर्ट वाले सेक्शन को ऑन करके रखना। लेकिन दोस्तों मैं तीनों चीजें अगर यहाँ पर करता हूं तो मैं तीनों चीजों को ऑन करके रखूंगा, आप अपने हिसाब से जान सकते हो। आप लोग शॉर्ट वीडियो डालते हो, लॉन्ग वीडियो डालते हो या लाइव स्ट्रीम ही करते हो तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऑन या ऑफ करके रख सकते हो। तो मैं तीनों चीजें अपने चैनल पर डालता हूं तो मैं यहाँ पर तीनों चीजों को ऑन करके रखूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर तीनों चीजों को ऑन ऑलरेडी करके रखा है। देन उसके बाद में आप लोगों को करना क्या होगा, नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा रिसेंसी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें समझनी होंगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर एक सेक्शन देखने को मिलता है ऑल कंटेंट रिकमेंडेड। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आप लोग अपने चैनल पर जो भी कंटेंट अपलोड करते हो सारे के सारे कंटेंट को यूट्यूब अपलोड करेगा, अगर दोस्तों मतलब रिकमेंड करेगा, अगर दोस्तों आप लोग इस सेटिंग को ऑन करके रखते हो तो। ठीक है,
लेकिन दोस्तों अगर आप लोग दूसरी वाली सेटिंग को इसको अगर आप लोग ऑन करके रखते हो तो क्या रहेगा, अगर हम लोग इस सेटिंग को ऑन कर लेंगे तो आप लोग जो भी रिसेंट के 12 महीने के अंदर जो भी कंटेंट डालते हो उसी कंटेंट को YouTube रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसको ऑन करके नहीं रखना। हम जो भी कंटेंट डालेंगे कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, हर एक वीडियोस को हमारे YouTube रिकमेंड करे, यही चीज में हम लोगों को करना है। ठीक है, तो हम लोगों को ऑल कंटेंट रिकमेंडेड वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। अगर दोस्तों आप लोगों में ये वाली सेटिंग ऑन है तो इसको आप लोग जरूर ऑफ कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों के जो पुराने वीडियोस हैं वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे और आप लोग 12 महीने के अंदर जो भी वीडियो डालोगे उन्हीं को यूट्यूब रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑल कंटेंट रिकमेंडेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रखेंगे। ठीक है, जस्ट आप लोगों को इतनी आप लोगों को सेटिंग यहाँ से करनी थी। तो मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट सेटिंग थी वो मैंने आप लोगों को बता दी और यही इन्हीं सेटिंग्स के माध्यम से आप लोग अच्छा खासा अपना चैनल भी ग्रो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो स्टार्टिंग में मैंने मतलब जो हमने चैनल की लिंक कॉपी की थी उस लिंक को हमें कहां पर डालना होगा जिससे कि हम लोग अच्छी तरीके से उस लिंक का फायदा उठा सकें और आप लोग और हम यहां पर अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकें। ठीक है, अब मैं आपको वो भी बताने वाला हूं कि उन लिंकों को हम लोग कहां पर पेस्ट करना होगा, कहां पर डालना होगा। तो हम लोग जस्ट बैक आते हैं। बैक आने के बाद में आप लोगों को यहां पर क्रोम पर जाना होगा। ठीक है, हम लोग क्रोम को ओपन कर लेते हैं। क्रोम को ओपन करने के बाद में आप लोगों का जो ईमेल से मतलब चैनल बना होगा आप लोग यहाँ पर उसी ईमेल को यहाँ पर लॉगिन कर लेना क्रोम में। ठीक है, जस्ट आप लोग लॉगिन कर लोगे उसके बाद में आप लोगों को सर्च करना होगा यहाँ पर YouTubestudio.com। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं YouTubestudio.com। ठीक है, तो YouTube स्टूडियो अभी मैं आप लोगों को डाल करके दिखाता हूँ YouTubestudio.com। ठीक है, तो जस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखिए इस तरीके का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं YouTubestudio.com पर। ठीक है, जस्ट हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप लोगों के सामने कुछ टाइम लगेगा। यहाँ पर आप लोगों के सामने ये सारी चीजें ओपन होकर के आ जाएंगे। ठीक है, डिपेंड और आपके मतलब नेट पर डिपेंड करता है कितनी स्पीड रहती है नेट की, तो उसी हिसाब से आप लोगों का ये ओपन हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना होगा, क्रोम के डैशबोर्ड पर जाना होगा, वहां से आप लोगों को कुछ चीजें करनी होंगी। ठीक है, वो उसके लिए भी आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, सारी चीजें आप लोगों को जान लेनी होगी। देन आप लोग अच्छी तरीके से उसका रिजल्ट ले सकते हो, उसका फायदा भी आप लोग उठा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डैशबोर्ड में ओपन होने में थोड़ी देरी हो सकती है। बट दोस्तों हमें यहाँ पर वहां पर क्या करना है, वहीं पर हम लोगों को लिंक पेस्ट करनी है जिसका फायदा हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं और हम लोग यहाँ पर इसको ओपन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नेट पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप लोगों का नेट चलता है, उसी तरीके से आप लोगों का यहाँ पर चैनल भी खुल जाएगा। देन हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं और वेट करने के बाद में हम लोग चलते हैं सेटिंग वाले सेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो ये हमारा ओपन हो चुका है। अब दोस्तों हम लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिनको हम लोगों को अप्लाई करना होगा, देन हम लोग अच्छा खासा रिजल्ट पा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे की साइड में यहाँ पर ये सेटिंग वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड में। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर सेटिंग वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। जस्ट हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद में हमारे पास में ये सेटिंग वाला ऑप्शन जो है वो ऑन होकर के आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नेट की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो चल रही है, इसलिए आप लोगों को तो टाइम ले रहा होगा, लेकिन दोस्तों हमें वेट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इंपॉर्टेंट सेटिंग ऑन करनी है तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है और हमें यहाँ पर हर एक चीज को अच्छी तरीके से करना है, कोई भी चीज यहाँ पर हमारी स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट हम लोगों को यहाँ पर इसको सेटिंग वाले सेक्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहां से सेटिंग को अपनी हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सेटिंग हमारी ओपन होना स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर एक सेक्शन देखने को मिलेगा आप लोगों को चैनल वाला। ठीक है, तो हम लोग चैनल वाले सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ पर चलने के बाद में हम लोगों को यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपनी कंट्री ऑफ रेसिडेंस मतलब आप कहां पर रहते हो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लिया है, हमने आप भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप जहां कहीं से भी हो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देन हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया है इंडिया। ठीक है, आप लोग इस पर क्लिक करके आप लोगों की कंट्री यहाँ पर आ जाएगी और आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। देन आप लोगों को वो लिंक कहाँ पर पेस्ट करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, नीचे की साइड में आप लोगों को कीवर्ड वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग अपने चैनल से रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पर डाल सकते हो, 3-4 कीवर्ड या 5-6 कीवर्ड डाल सकते हो। जस्ट मैंने यहाँ पर सिर्फ अपना नाम ही डाल करके रखा अपने चैनल का और ये लिंक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मैंने यूट्यूब से मतलब कॉपी की थी ना उस लिंक को हमें यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ठीक है, जस्ट हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा और इस लिंक को हमें यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, इस लिंक से फायदा क्या होने वाला है, ये चैनल हमारा रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा यूट्यूब। ठीक है, जस्ट हमें यहाँ पर इस लिंक को डाल करके हमें छोड़ देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे और सेव वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे और ये हमारी लिंक यहाँ पर सेव हो जाएगी
और ये सेटिंग वाले सेक्शन में हमारी लिंक पड़ चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों इस लिंक को डालने के बाद में हमारा फायदा क्या होने वाला है, ये हमारे चैनल्स को YouTube रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा और हमारे चैनल्स पर काफी ज्यादा रीच ये लाना शुरू कर देगा। ठीक है, और मैंने होम टैब वाला सेक्शन बताया था, वो आप लोगों के वीडियोस जो भी आपकी ऑडियंस होगी उसके होम पेज पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मैंने इसी ट्रिक की मदद से इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ साथ में बास्ट टाइम और अर्निंग भी मैंने काफी अच्छी की है यूट्यूब से। अगर दोस्तों आप लोगों को यकीन नहीं होता तो आप लोग हमारे मेन चैनल पर जा सकते हैं, जिस चैनल का नाम है डीएस शर्मा। ठीक है, डीएस शर्मा आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा और आप लोगों को वो हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां से आप लोग हमारे चैनल को देख करके आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैं आप लोगों को जो भी चीजें बताता हूं बिल्कुल सही बताता हूं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर काफी ज्यादा टाइम दिया, मैंने अपने चैनल को ग्रो किया है। तो हम लोग आप लोगों को जो जानकारी देने वाले हैं वो अच्छी तरीके से देने वाले हैं और अपने नॉलेज के आधार पर जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है यूट्यूब से रिलेटेड तो आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हो, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।